हेलो एवरीवन। आज हमारा ईवीएस का लेक्चर 12 है। ठीक है, आज है ना हम श्रीनगर के घरों के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रीनगर में कैसे कैसे घर होते हैं। ठीक है, तो श्रीनगर में अगर आप कभी गए हैं तो आप है ना वहाँ पे हाउस बोट में रह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हाउस बोट होती है इसकी क्या स्पेशलिटी होती है, ये 80 फीट लंबी होती है और चौड़ाई में ये 8 से 9 फीट होती है। ठीक है, और जो श्रीनगर की फैमिली होती है वो डोंगा में रह रही होती है। ठीक है, और अगर आप डल लेक, झेलम रिवर इन सब में घूमेंगे तो आपको ना वहाँ पे बहुत सारे डोंगा दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, ये ना एक ऐसा घर होता है, डोंगा जो होता है वो एक घर की तरह होता है जिसमें ना डिफरेंट डिफरेंट रूम्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप है ना इनकी उस घर को अगर आप देखेंगे जो डोंगा बोट पे बना हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर है ना वुड की बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, हाउस बोट जो होती है वो कुछ छोटी होती है कुछ बड़ी होती है, और इन पे ना बहुत सुंदर सुंदर जो डिजाइन बड़े बने होते हैं उनको हम खत्मबंद कहते हैं। ठीक है, और ये पैटर्न ना ऐसा होता है जैसे जिगसॉ पजल होती है। ठीक है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत पैटर्न होता है, बहुत सुंदर उन्होंने नक्काशी की होती है। ठीक है, तो कश्मीर के जो गांव होते हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे जो घर बने होते हैं वो स्टोन को काट के बनाए जाते हैं। ठीक है, पत्थरों को काट के बनाए जाते हैं और एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के उसको है ना मड से कोट कर दिया जाता है। लकड़ी भी यूज होती है और इनके घर, यहाँ पे जो घर होते हैं उनमें भी स्लोपिंग रूफ होती है। अच्छा एक बात बताओ, और कहाँ पे स्लोपिंग रूफ होती है? तो आपको पता है कश्मीर में ना बहुत बर्फ पड़ती है, मनाली जैसे एरिया में भी बहुत बर्फ पड़ती है। तो इन दोनों जगह पे क्या होता है, स्लांटिंग रूफ होती है, स्लोपिंग रूफ होती है, ताकि जो बर्फ गिरे वो नीचे गिरता रहे। ठीक है, क्योंकि अगर बर्फ ऊपर फ्लैट सरफेस होगा और उसके ऊपर बर्फ जमती रहेगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंड फील होगी। ठीक है, तो इसलिए मनाली के जो घर होते हैं वहाँ पे भी स्लैंटिंग रूफ होती है और जो कश्मीर के घर है वहाँ पे भी स्लैंटिंग रूफ होती है, स्लोपिंग रूफ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कुछ घर होते हैं उनमें है ना बहुत ही विंडो एक ऐसे स्टाइल की बनी होती है जिसको क्या बुलाते हैं, दाब बुलाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर है ना बहुत ही सुंदर लकड़ी का वर्क हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ना लोग बैठ के बाहर का व्यू देखते हैं। ठीक है, आपके घर में जैसे विंडो होती है ना जिससे आप बाहर का व्यू देख पाते हैं, वैसे ही यहाँ के जो घर है वहाँ पे दाब होता है जिसके थ्रू वो बाहर का व्यू देख पाते हैं। ठीक है, और जो पुराने घर होते हैं वो किससे बनते हैं, पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से। ठीक है, और जो दरवाजे हैं, ठीक है, जो खिड़कियां हैं उनके ऊपर है ना बहुत ही सुंदर सुंदर आर्चेस बनी होती है जिसको क्या बुलाते हैं, मेहराब बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले डिजाइन को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो वहां पे ना बहुत सारी आपको लेक में है ना ऐसे हाउसेस दिखेंगे जिनको हम क्या बुलाते हैं, डोंगा बुलाते हैं। ठीक है, हाउस बोट्स बुलाते हैं। और अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि वुड का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना होता है जिगसॉ पजल की तरह, तो ये दूसरे वाला पिक्चर आप देख रहे हैं, वुड का कितना सुंदर उन्होंने डिजाइन बना रखा है। ठीक है, उसके बाद जो कश्मीर में घर है वो स्टोन के बने हुए हैं, और आप देख रहे हो ना जो हम अपना सीनरी बनाते हैं उसमें जो हम रूफ बनाते हैं, ठीक है, स्लैंटिंग वाली रूफ बनाते हैं, वैसे वाली रूफ दिख रही है ना आपको इस घर की। ऐसी रूफ क्यों है, ताकि जो भी बर्फ जमा हुए वो नीचे गिरती रहे। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले पिक्चर को अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, लकड़ी से है ना दाब, जिससे है ना लोग बाहर देख सकते हैं। ठीक है, बाहर का व्यू देख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं, दाब बुलाते हैं। और ये जो लास्ट पिक्चर है जिसमें ये जो ऊपर आपको एक डिजाइन दिख रहा है ना, इसको हम बुलाते हैं आर्च या फिर मेहराब। ठीक है, अगर आप किसी भी ऐसे प्लेस को देखने गए हैं जो मुगलों द्वारा बनाया गया है, हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वहां पे ना आपको ये आर्च वाला डिजाइन बहुत ही आराम से देखने को मिलेगा, मेहराब बहुत ही आराम से वहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे पहले ना हमने ना हाउसेस के बारे में पहले भी पढ़ा है, तो अगर आज है ना हम उस लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अगर बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रही है तो वो कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग अगर आपको देखने को मिलती है, तो बड़े बड़े शहरों की अगर आप बात करेंगे, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। अगर आपको एक ऐसा घर देखने को मिल रहा है जो बैम्बू के पिलर्स पे खड़ा है, 10 से 12 ग्राउंड फ्लोर पे है ना, 10 से 12 फीट ऊपर बैम्बू के पिलर्स है और उसके ऊपर कोई घर बना हुआ है, तो ऐसा घर आपको कहाँ देखने को मिलता है, असम में देखने को मिलता है। लकड़ी से बना हुआ घर जिसकी जो रूफ होती है इसी घर की तरह, कश्मीर के घर की तरह स्लैंटिंग होती है, वहां भी बर्फ नीचे गिर रही होती है, ऐसा कहाँ पे देखने को मिलता है, मनाली में। तो कश्मीर और मनाली के जो घर है वहां पे रूफ कैसी होती है, स्लैंटिंग होती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टोन से बना हुआ घर है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मनाली के बाद अगर आप लद्दाख में हो, ठीक है, तो अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लद्दाख के घरों के बारे में पढ़ा ना, तो लद्दाख के जो घर होते हैं वो 2 फ्लोर के होते हैं, स्टोन के बने होते हैं, और उनके ऊपर है ना एक थिक मड एंड लाइम की कवरिंग होती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मड एंड लाइम की कवरिंग कौन से घरों पे की जाती है, तो लद्दाख में जो घर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो उनका घर होता है उसमें ना नीचे वाले फ्लोर पे, लद्दाख के घरों में फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी विंडो नहीं होती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे है ना 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो हवा चल रही होती है। ठीक है, इसलिए। उसके अलावा जो राजस्थान के घर होते हैं, राजस्थान के घरों में क्या होता है, वहाँ पे ना मिट्टी से घर बनाए होते हैं और उनके ऊपर है ना
उनकी जो रूफ होती है, छत होती है, वो है ना थॉर्नी बुशीज रखी जाती है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है ना हमारा हाउसेस के बारे में, आपको सारे हाउसेस क्लियर होने चाहिए। असम में कैसे घर मिलते हैं, लद्दाख में कैसे घर है, मनाली में कैसे घर है, कश्मीर में कैसे घर है, ठीक है, राजस्थान में कैसे घर देखने को मिलते हैं। तो आप जैसी जगह पर रहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपका घर बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके वहाँ के इन्वायरमेंट कंडीशंस कैसे हैं उनको देख के, अब आपको पता है ऐसा असम में क्यों होता है कि 10 से 12 ग्राउंड से ऊपर वो घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा।